हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए मध्य प्रदेश में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो एक अच्छा मौका है। मौका क्या है कि एमपी सेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हालांकि नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले ही आया है, लेकिन अभी भी फॉर्म भरने का बहुत सारा डेट बचा हुआ है। मतलब आप समझ लीजिए इसका डेट जो है वो आपका 20 तारीख तक बचा हुआ है, 20 अप्रैल तक। तो आप आराम से देखिएगा, मैं इसका नोटिफिकेशन का डिटेल आपका एनालिसिस करता हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए कि उसके नोटिफिकेशन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई। नोटिफिकेशन जो है वो 19 पेज का है ना। वो नोटिफिकेशन कितने पेज का? 19 पेज का। लेकिन अपन बात उसी की करेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बाकी आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। मैं अपने चैनल पे इसको डाल दूंगा, नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, वहां मैं इसको डाल दूंगा, या फिर आप एमपीएससी के वेबसाइट पे भी इसको देख सकते हैं। चलिए, सारा चीज तो हिंदी में है, तो आइए थोड़ा सा दिक्कत होगा उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए इतने सारे पॉइंट्स का इसमें चर्चा किया गया कि तिथियां, महत्वपूर्ण डेट्स कब है, परीक्षा शुल्क क्या होगा, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, मैं यानी कि आप कितना क्वालिफिकेशन आपका होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होंगे उसके, और आरक्षण के संबंध में निर्देश दिया गया, परीक्षा परिणाम की घोषणा कब होगी, कौन सा शहर होगा जहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं, है ना। तो सारा डिटेल्स दिया गया। तो आइए उसको शुरू करते एक एक करके देखते जाएंगे, इसमें पढ़ने की जरूरत ज्यादा है नहीं। चलिए देखिए, क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग नोडल एजेंसी है इसकी, है ना। स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है 2024 के हेतु विज्ञापन। अब देखिए ये नोटिफिकेशन तो 15 को ही निकाल दिया था, लेकिन उसके बाद 15 मार्च की बात कर रहा हूँ, फिर 21 से इसने अपनी फॉर्म भरने शुरू कर दिया। अब देखो लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट है 20 तारीख अप्रैल, यानी 20 अप्रैल तक। तो अभी बहुत डेट है। अभी अगर आपको 4 अप्रैल को मिल रहा है तो अभी वही 15-16 दिन है। तो आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसने और भी टाइम दिया है, मतलब त्रुटि सुधार की अवधि बिना विलंब शुल्क के साथ। अच्छा देखो, जो मान लो फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाएगी तो 27 मार्च से 22 अप्रैल तक इसने दिया है कि भैया तुम फॉर्म अपना सुधार लो, ठीक है। अगर विलंब शुल्क के साथ अगर कोई बात फॉर्म भरना है, मतलब मान लो 27 ये आप 20 तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाए, तो भैया और डेट वेट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसा लगेगा, एडिशनल पैसा। तो 21 से 30 तारीख, 30 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हो विलंब शुल्क के साथ। अगर अगर कोई बिना विलंब के साथ भरना है तो 20 तक भर लो, ठीक है। और त्रुटि सुधार की अवधि शुल्क से, अगर कोई गलती हो गया तो डेट है, थोड़ा एडिशनल पैसा लगेगा। कब तक सर? 2 मई तक। कब तक? मई तक। फिर अगर विलंब शुल्क 2 के साथ, बाप रे, इतना तो नहीं करना चाहिए ना, लाइक इतना लेट क्यों करोगे, डबल डबल नहीं, इतना विलंब शुल्क 2, दूसरा मतलब और लेट हो गया तो भाई फी उसके लिए भी है कि भैया 2 मई से 10 दिन तक आप भर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विलंब फी देना पड़ेगा आपको, जो 25,000 रुपये। फालतू देने की जरूरत नहीं है, पहले ही भर लो यार, 20 तारीख से पहले भर लो। नहीं, चलो अब देखो परीक्षा शुल्क कितना है। तो अगर जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और वहाँ के अनुसूचित जनजाति में आते हैं, यानी पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, दिव्यांग जन में आते हैं, तो इसका है 250 रुपया। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के अन्य श्रेणी में आते हैं या बाहर से आप फॉर्म भर रहे हैं किसी अदर स्टेट से, तो आपको 500 रुपये देना होगा। तो फी तो बहुत कम है भाई, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर कोई त्रुटि सुधार की बिना विलंब शुल्क के 50 रुपये इसका रेट रखा गया है, ठीक है। अगर फॉर्म दोबारा नहीं भर पाए तो 3,000, मतलब 500 का सीधे आपका 600% बढ़ गया, 6,000 रुपये लग जाएगा, 3,000 रुपये लग जाएगा फॉर्म भरने का। अगर आप लेट से फॉर्म भरना चाहे पहला बार तो, और दूसरा बार लेट से भरना चाहे तो 25,000। तो इतना लेट नहीं करना है अपने को, 500 रुपये में जब काम बन जा रहा है तो क्यों दिमाग लगाना। नहीं, कितने में? 500 में। अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करना क्या है। देखो कह रहा है राज्य पात्रता परीक्षा जो है वो मार्कशीट पर होगा, ठीक है, ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा, ठीक है, मतलब ऑनलाइन का कोई झंझट नहीं है। 20 सब्जेक्ट्स पर किया जा रहा है, ठीक है। जो है सेट की बात कर रहा है, दो प्रश्न पत्र होंगे, एक तो जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, और दूसरा पत्र जो होगा ऐच्छिक होगा, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके बेस पर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मैचिंग, ट्रू फॉल्स, असर्शन, रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्लियर मेंशन किया है, इसका मतलब देगा ही देगा, ठीक है। चलो, विश्वविद्यालय विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा विभाग द्वारा अच्छा, ये भी बात सही है कि भैया यूजीसी और जो हायर एजुकेशन है उसके नियम को देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2024 की प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन। अच्छा, दो ये भी है कि भैया हम चाहे कॉपी जांच करा लें, दोबारा मूल्यांकन का रिवैल्यूएशन करा लें, नहीं होगा, ये गलत बोल दिया, नहीं है। तो परीक्षा
किसी प्रकार की अनुपूरक सूची की प्रतीक्षा सूची कोई प्रावधान नहीं है, मतलब कुछ भी तुमको सोचोगे यार मार्क आएगा फिर हम उसको देखेंगे कितना सही किए गलत किए, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, एक बार सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकेगा। ठीक है, परिणाम प्रकाशित होने के बाद यदि कोई कंप्यूटर में त्रुटि रह जाता है तो भैया उसका अधिकार इनको है, वो कर सकते हैं सही। 2024 में आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा परिणाम घोषित के बाद भी अनर्ह पाया गया तो उसके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाई जाती है, ये तो बात बेसिक है भाई, तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। फिर अगर अगर तुम कोई चीज गलत दिया तो मान लो बोल दिया ओबीसी है और नहीं मिल रहा, तुम ओबीसी जनरल रहा तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा पास करने के बाद भी। सेट 2024 हेतु यात्रा व्यय, अच्छा भाई साहब बोल रहा भाई, अब ये तो कॉमन है भाई, अभ्यर्थियों को मतलब एग्जाम देने जाओगे तो तुमको थोड़ी पैसा देगा वो तो तुमको ही खुद करना पड़ेगा। अब ये देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है भाई साहब, यूजीसी 1956 रेगुलेशन के अनुसार क्या है कि अंतिम वर्ष में रहो, मतलब अगर आप मास्टर्स यानी कि पीजी आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में भी हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप पास हो तो भर ही सकते हो। ठीक है, क्या कह रहा है, अनारक्षित श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों स्नातकोत्तर उपाधि में 55% अंक लाना पड़ेगा केवल किसमें, और आरक्षित श्रेणी जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसमें 50%। ठीक है, क्रीमी लेयर को छोड़कर, नॉन क्रीमी लेयर और जितने भी है ना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 50%। भाई मास्टर्स में 50% रखा गया है, और भाई साहब नॉर्मल कैटेगरी में जनरल कैटेगरी में और बाहर वालों के लिए 55% है। 55% नंबर ले आए हो तो कर सकते हो। ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितना 55% रखा गया। ठीक है, चलिए तो क्या कह रहा है, ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में और स्नातकोत्तर तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हैं, जिनका स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय चतुर्थ का परिणाम घोषित नहीं हुआ है, अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और तृतीय स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम प्रतीक्षारत है, वे सभी, अरे भाई साहब सीधा सीधी बोलो ना कि एमकॉम का जो एम एम मास्टर्स जो भी है, जो भी पीजी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में फॉर्म भर सकता है, रिजल्ट आए ना आए उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है अभी, लेकिन बाद में आना चाहिए। ये पांचवा पॉइंट भी वही है 50% वाला, तो 6 पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पीएचडी कर लिया और चाहता है कि भाई एमपी सेट को हम क्वालिफाई करें तो उसके लिए 5% का छूट दिया गया है। कब, 19 सितंबर 1991 से पूर्ण अगर वो पीएचडी कर लिया है तो। चलो नेक्स्ट चलें, बिल्कुल सर चलते हैं। क्या बोला, पाठ्यक्रम संबंधी निर्देश किसी भी अभ्यर्थी को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, विषय का पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के बिंदु क्रमांक 29 के अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चलो देख लेंगे। आरक्षण के संबंध में निर्देश, तो ये पढ़ लीजिएगा, आरक्षण से रिलेटेड इसमें कुछ खास वैसा है नहीं। परीक्षा परिणाम की घोषणा, ठीक है, ये कैसे होगा ये भी देख लीजिएगा, इसमें क्या है, कुछ नहीं, आपका 40% 35% वाला आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन सा शहर है, ये किस शहर में आप देखिएगा, 12 शहर दिया गया है मध्य प्रदेश के, वहां पे आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे किसी विषय में संभागीय परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की संख्या 100 से कम है तथा जिला स्तर पर परीक्षा केंद्र अभ्यर्थियों की संख्या 150 से कम है, तो ऐसी स्थिति में इस विषय की परीक्षा अन्य शहर केंद्र पर कराई जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। शहर चयन के संदर्भ में आवश्यक निर्देश, कह रहा है आवेदक परीक्षा शहर सावधानी पूर्वक भरे। क्यों, परीक्षा शहर किसी भी स्थिति में बदलना नहीं जाएगा, मतलब एक बार जो भर लिया सो भर लिया, आराम से सोच समझ के भरना कि कहाँ एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, चलो परीक्षा योजना क्या है भैया, सेट ऑफलाइन होगी ये तो पता है, 2 प्रश्न पत्र होंगे ये भी पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होगी ये पता है, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैचिंग टाइप पूछेंगे ये भी पता है। देखो 50 क्वेश्चन जो होगा वो टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड से जनरल पेपर से होगा, और जो बाकी चीजें हैं वो 100 क्वेश्चन जो होगा वो एकदम यूजीसी नेट की तरह, मतलब सारा का सारा चीज आप कवर कर सकते हो मेरे चैनल से। चलो राज्य पात्रता परीक्षा में 20 विषयों में होगा, 20 विषयों पर होगा, जिसमें संबंधित विषय में उल्लेखित सब विषयों स्नातकोत्तर उपाधि धारक और अध्ययनरत अभ्यर्थी केवल एक विषय, भाई साहब सीधा सीधी बात बोल रहा है कि एक सब्जेक्ट से ही भरना, ज्यादा दिमाग ना लगाना। जिन अभ्यर्थियों ने विगत 2000, अच्छा ये भी एक बात ध्यान रखो, जो यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुका है, जो सीएसआर नेट क्वालिफाई कर चुका है, मध्य प्रदेश नेट स्लेट के जिस विषय में प्रमाण पत्र कर लिए हैं वे पुनः उसी विषय से में मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें, ऐसा पाया जाए। अरे भाई साहब एमपी सेट में अगर फॉर्म एक बार कर लियो क्वालिफाई तो सेम सब्जेक्ट में मत भरिएगा, होगा तो इसमें दंड देगा आपको, सीधा सीधी बात बोल रहा है। ठीक है, राज्य पात्रता पर चयन सेट 2024 में केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस के विषय में प्रारूप भी यूजीसी नेट परीक्षा के अनुसार ही रहेगा।
तो सिलेबस जो टोटल है वो यूजी नेट के हिसाब से रहेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अंक योजना, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 अंक, सेम चीज है, सेम कहानी। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कहानी खत्म है ना। परीक्षा पत्र का माध्यम हिंदी इंग्लिश दोनों होगा। भाषा का प्रश्न पत्र संबंधित भाषा में होगा, ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपका सावधानी का बोला कि परीक्षा संबंधी जानकारी है तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.mpsc.mp.gov.in में निरंतर अवलोकन करते रहेंगे, मतलब देखते रहना इस पे कि कोई जानकारी हो तो इसी में मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब क्या है भाई, त्रुटि विंडो बंद होने के बाद भी किसी प्रकार के प्रश्न नहीं, ये सब गलत बात है, ये सब छोड़ो। आवेदन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आवेदन करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है बट कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, ऑनलाइन आवेदन के लिए आप www.mponline.gov.in पर जाएं या तथा mpsc.mp.gov पर उपलब्ध है, जिससे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन पे ही किया, ठीक है। कह रहा उपरोक्त व्यवस्था अतिरिक्त अभ्यर्थियां निम्नलिखित माध्यमों से शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं, ये भी कर सकता है। फोटो देखो लिखा हुआ है 25 KB से 200 KB तक होना चाहिए, स्कैन करके डालना, ये देख, ये बात ध्यान देना, बेसिक चीज है ना। तो ये पढ़ लेना यार, इसमें कुछ खास है नहीं, है ना, जो मेन चीज था वो बता दिया। और अभी देखो आगे क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की सूची की जांच करें, ये बात बिल्कुल सही है कि पहले आप चेक कर लो हुआ है या नहीं हुआ है। ओएमआर शीट के उपयोग में संबंधित अनुदेश क्या बोल रहा है, देखो ओएमआर शीट में ऑप्टिकल स्कैनर कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, अतः ओएमआर शीट को उपयोग अभ्यर्थी परीक्षा देते समय नीचे बताई गई बातों पर अवश्य ध्यान रखें। क्या बात है, अभ्यर्थी अपने साथ परीक्षा कक्ष में कम से कम 2 काली स्याही वाला बॉल पेन लेके आए, 2 पेन लेके जाने बोल रहा है, गोले भरे में केवल काला स्याही का बॉल पेन करें, ठीक है। या देखो ये जो है ना, ये 4 बिंदु है ना, इसके अंदर वो बोल रहा है ऐसे ही करने के लिए, ठीक है। और ब्लैक पेन से ये 2 रखने बोला है और कुछ नहीं बोला होगा, ठीक है। ओएमआर शीट अत्यंत अवश्य सावधानी पूर्वक रखें, ये भी बात सही। उत्तर देना प्रारंभ करने से पहले सुनिश्चित कर लें कि ओएमआर, अरे ये बेसिक चीज है भाई, जो अगर एमपी सेट दे रहे हो तो तुमको पता होना चाहिए, चलो ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। अब देखो सब्जेक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे है, आ जाओ। केमिकल साइंस में देखो क्या क्या आ जाता है, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख लो, इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल। कॉमर्स वाले भर सकते हो, देख लो, है ना। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भी, इंग्लिश भी, ज्योग्राफी भी, हिंदी भी, हिस्ट्री भी, होम साइंस, लॉ, लाइब्रेरी और लाइफ साइंस, ठीक है। लाइफ साइंस में देखो इतने सारे आ जाएंगे, बोटनी, जियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, बायो इन्फॉर्मेशन स्टडी, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारे। फिर मैथमेटिकल साइंस में आ जाएंगे, ठीक है। फिर फिलोसफी है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी और योगा, इसमें भर सकता है भाई साहब। अब ये जो मास्टर्स जो है ना, आपको इसमें होना चाहिए, देखो मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लिटरेचर, मास्टर ऑफ साइंस, ये सब होना होगा, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। परीक्षा के संबंध में निर्देश और जानकारी क्या दिया भाई साहब, कि आप इसकी वेबसाइट पर, ये तो सेम चीज, एक ही चीज को कितना बार बताएगा भाई। परीक्षा के दिन उम्मीदवार एडमिट कार्ड के साथ इनमें कोई पहचान पत्र लाना जरूरी है, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो आप लेके जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर प्रवेश घोषणा, ये आप देख लीजिएगा, इसमें बेसिक चीजें, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं आगे देखूं, आगे 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 और भी कुछ नहीं, अब खत्म। ये दिया गया है राज्य पात्रता परीक्षा हेतु विषय एवं पाठ्यक्रम। देखो ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इस सब्जेक्ट्स में जो सिलेबस अवेलेबल है और हिंदी और इंग्लिश, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में जो अवेलेबल है वो आपको दिया गया है, कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, एज पर जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है, उसी सिलेबस को यहाँ कंसीडर किया गया है, और सारे सब्जेक्ट्स का जो यूजीसी नेट का सिलेबस है, सेम सिलेबस यहाँ भी कंसीडर किया गया, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सारा बढ़िया से फॉर्म देखो, भरो, जाओ, एंजॉय करो, ठीक है। और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सेट निकालो, और मध्य प्रदेश में देखो यार, इसमें वैकेंसी भी आई है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखो, कंसीडर करो और फॉर्म भरो, है ना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।